हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। जजमेंट। एक तो जजमेंट में वर्ल्ड में और सन में पता नहीं लोगों को कपड़ों को क्या हो जाता है। जजमेंट, डिवाइन टाइम, डिवाइन डिसीजन, समथिंग स्पिरिचुअल फॉर द फैमिली, अबाउट द फैमिली, इन द फैमिली, टू द फैमिली। कोई मेजर डिसीजन है। 2 कार्ड्स ऑन देयर ओन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्टार कार्ड मैंने वैसे ही कह दिया था। चलिए जनाब, कोई सिचुएशन सेटलमेंट की तरफ आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। फड्डे, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट आपके घर में या आपकी लाइफ में ओवरऑल एनर्जी में देख सकती हूँ। आप रोज़ाना एक बैटल का शिकार हैं। रोज़ाना कोई एक ऐसा फैसला हो गया है आपके हाथों जो मैं देख सकती हूँ, और वो फैसला ऐसा हो गया है कि जैसे सारी दुनिया, वैसे तो जब जब उसका बेनिफिट हो रहा है कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जहाँ जहाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं सब के सब ताबड़तोड़ आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुमने ये फ़ैसला लिया कैसे, तुमने इस बात के बारे में सोचा कैसे, तुमने हमारा नहीं सोचा, तुमने सिर्फ अपना सोचा। ये मैं आपको एक एग्जांपल अभी यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल एनर्जी है। आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपका किसी से ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कोई आपको, मतलब या तो कोई इस लेवल का आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा कि वो चाहेगा कि आप टेबल को छोड़ के चले जाएं, सरेंडर कर दें। जब आप अपना आर्ग्यूमेंट लूज़ करने लगें तो फिर आप मान लें कोई लगा रहेगा आपको इस बात पे बावर कराने के लिए कि आप आर्ग्यूमेंट को लूज़ कर रहे हैं। बट आप अपनी जगह तमाम मुद्दे, जिसको कहते हैं ना, तमाम टूल्स जिनको कहते हैं, आप उन सब को लेकर चौड़े होके जो ना बैठे हुए कि ऐसी की तैसी मैंने इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ होने नहीं देनी जिसका कोई भी इस तरह का जो है ना वो इम्पैक्ट आके मुझ पर पड़े। और डटे हुए हैं आप बुलिंग को, इंटिमिडेटिंग को, आप एग्रेशन को, सब चीज़ों को अपने साथ मिला करना। या तो लोग आपको देखकर कह रहे होंगे ये बहुत ओवर हेडेड हुए हुए हैं, इनके साथ बात ना करो, अभी तो ये बिल्कुल कुत्तों की तरह काट खाएंगे, कुछ ऐसा सिनेरियो है। लेकिन ये 5 ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो भी 5 की बुनियाद पर तमाम चीज़ आ रही है, ये आ क्यों रही है? किसी कोई आपको हरास कर रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है। अगर आप मीडिया पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है जिसको मैंने उल्टा कर दिया है, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि दोनों कार्ड्स आए हैं उनको उल्टा कर दिया। भाई कपड़े ही नहीं पहने उन्होंने, क्या करें। परेशानी के आलम में इंसान ये भी होता है कि कपड़े उतार देता है वो। खैर बहरहाल, या तो आप मीडिया पर्सन है और आपको ट्रोलिंग का या फिर आपको साइबर बुलिंग का बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज यहाँ बुलिंग भी लिखा हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि बेटा अब मैं ना सबका दिमाग ख़राब कर दूँ, अब भी मैं भी जो ना वो सबको आगे से बोलूँ। इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, जैसे टिकटॉकर्स होते हैं, मुझे इतनी सारे क्लाइंट्स हैं वो टिकटॉक्स भेजते हैं कि मैम हमने अपना चैनल ओपन कर दिया है, हमने अपना कुकिंग चैनल खोल लिया, हमने अपना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल खोल लिया है। तो परेशान मत हुआ करें अगर तो ये हुआ है, किसी ने आपके ऊपर वर्किंग भी की है, और वर्किंग करके कोई आपकी वर्किंग के ऊपर आपके ऊपर बहस करने पर आ गया। बिकॉज आई कैन सी कि कोई बहुत ही स्लो टिड्डी डड्डू चाल पर जो है ना वो आहिस्ता 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 चलते चलते आपकी तरफ आ रहा है। फंसे हुए थे आप किसी सिचुएशन के ऊपर, कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसा मामला था आपकी ज़िंदगी में जो बहुत अरसे से अटका हुआ है, और उसके अटके रहने की वजह से शायद आपने कोई ऐसा फ़ैसला किया कि यार कम से कम देखिए ना 7 ऑफ कप्स आया है, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ तो ऐसी थी जो पॉज पे आई हुई थी। अब उसके पॉज पे आने की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं कुछ तो करूँ ना इसमें, मैं कब तक इसके लिए अटका हुआ या फटका हुआ बैठा रहूँ।
आपने कोई ऐसी चीज़ की एंड देन ऑटोमेटिकली आपने उसको ऑनलाइन सर्च किया, आपने उसके ऊपर इमिग्रेशन के लिए कुछ सर्च किया, आपने कुछ यानी समथिंग ऑन सोशल मीडिया, और फिर आपके ऊपर किसी ने अटैक करने की कोशिश की, आपके साथ बहस करने की कोशिश की है, रवैया बहुत बदतमीज़ी वाला है, और बस ऐसे इसके ऊपर अटैक करो कि ये अपने आप को नुकसान पहुंचाए और हमें नुकसान ना पहुंचाए और हम इससे डिटैच भी ना हो, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं इसी को रिपीट करूँगी, बिकॉज ये जजमेंट का कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है। तो दैट मीन्स कि वही वाली बात, अच्छा है तो हमारा है, बुरा है तो तुमने किया। आपकी फैमिली में आपके क्लोज वंस, आज आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि एक डिवाइन डिसीजन की जब आप अनाउंसमेंट करेंगे कि यार देखो मैंने ना तुम लोग को नहीं बताया था, मैंने ये चीज़ ट्राई की हुई थी, अप्लाई की हुई थी, अब मैं इसको कलेक्टिवली सोच रहा हूँ कि ये हो जाए। ऑटोमेटिकली सब एक्साइटमेंट में आके या एनजाइटी में आके आपके ऊपर हल्ला बोल सकते हैं। विद द 5 ऑफ वॉट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके अपने घर में कोई एक आपका सिबलिंग या कोई फैमिली मेम्बर आपके अगेंस्ट जाएगा, डिसअग्री करेगा, और आपके लिए स्ट्रगलिंग हो जाएगा ये मोमेंट कि मैं इसको भाई कैसे संभालूँ, इसको कैसे सपोर्ट करूँ। ऑल्दो ये ऑपोजिशन वाली बात है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर किसी को वॉइस ऑफ ओपिनियन है, फ्रीडम जो है वो होना चाहिए, और जो है वो अब सबका राइट है कि वो अपना ओपिनियन वॉइस करें, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन एकदम से लगेगा कि सबने महाज खोल दिया है, देन सडनली यू विल फील कि ठीक है मैं अपने काम के ऊपर ध्यान देता हूँ। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके काम की वजह से आपके घर में कोई उछल कूद हो जाए कि बंद करो ये काम, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, सब इसको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड, ये स्टार कार्ड इटसेल्फ स्टार कार्ड नहीं होता, ये हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, ये इनर वुंड्स की हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ये पॉज को भी रिप्रेजेंट करता है, ये अपने अंदर एक सेल्फ वर्किंग को भी शो करता है। तो ये जो आपका मामला आ रहा है, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं फिर इसको सिर्फ अपनी तक रिस्ट्रिक्ट करूं, मैं इसको बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व ना करूं। तो आप किसी से काउंसलिंग करेंगे, आप किसी की काउंसलिंग करेंगे, किसी से बात करेंगे, कोई ऐसा मैटर जिस पे आपको लगेगा कि यार मुझे ना इस पूरी सिचुएशन में थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। तो ये आपके मैसेज ऑफ द डे में कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, बिला वजह की पंगे लेना, बिला वजह के फड्डे करना, चिक चिक पे लड़ाइयाँ, और अपनों ही का जो है ना हाथ उठा लेना, ये सब चीज़ें आज आप फेस करेंगे। काम की जगह पे भी कर सकते हैं, और ये तो 5 ऑफ वॉन्ड्स तो आया ही लव्ड वंस की तरफ से है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है? 666, पर्सनालिटी शिफ्ट होने के बाद टूवर्ड्स अबंडेंस का नंबर। तो इसका मतलब ये जो पर्सनालिटी शिफ्ट एलिमेंट्स आपके तरफ हो रहे हैं ना, वो अपनी तरफ काफ़ी। अ वेक अप कॉल फॉर यू टू री एग्जामिन योर करंट सिचुएशन। हीलिंग का कार्ड देखें, इसीलिए आया है। And change the direction of your thoughts so you can raise your vibration to a more positive frequency. मैंने कहा था ना, आपने कुछ ऐसा फैसला कर लिया है कि जिसमें जो अच्छा हुआ वो सब उसका क्रेडिट ले रहे हैं, जो बुरा हुआ उसमें आपको वो ब्लेम कर रहे हैं। तो आपके लिए एंजल नंबर्स की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप री एग्जामिन करें। आपके लिए ये वेकअप कॉल है कि देखो मैंने तो कलेक्टिवली सबके लिए अच्छा सोचा था, लेकिन ज़रा सा कुछ ख़राब हुआ तो ये लोग कैसे इन्होंने आंखें फेर ली। आप री एग्ज़ामिन करें अपनी मौजूदा सूरत हाल को, और फिर आप चेंज कर दें डायरेक्शन। किस चीज़ की? अपनी सोचों की, ताकि आप जो है ना वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशन को सेट कर सकें और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। अगर आप टॉक्सिसिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो आप जिस मकसद के लिए आपने ये डिवाइन डिसीजन आपके ऊपर आया है, आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अपने आप को नेगेटिव लोगों से डिटैच कर लें। स्पेशली आज की मैं टिप ऑफ द डे आपको मैं देती हूँ,
जो लोग सिर्फ बेनिफिट्स को अवेल करते हैं और बुरे वक्त में साथ नहीं देते, उनको तो सबसे पहले दूर कर लें, सबसे पहले दूर करें और अकेले काफ़िले को लेकर चलें, अकेले मर्द मुजाहिद बनकर अपनी जंग लड़ें। आप देखिएगा जब आप जैसे तैसे भी सक्सेस, कल को किसी को जवाब दे थोड़ी देना पड़ेगा, मेरे फैसले मेरी ज़िंदगी, जैसे भी मैं करूँ वो वाली बात, ठीक है। अभी आप कलेक्टिवली सबका सोच भी रहे हैं, सबको प्लेटर में सब कुछ मिल भी रहा है, अच्छा मिल रहा है तो हमने किया है, बुरा मिल रहा है तो तुमने किया ही क्यों। एक ये जो है ना आज के मैसेज का खुलासा है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सेंटर्ड। आप अपने पूरे माहौल को अपनी तरफ सेंटर कर लें, ठीक है, और री एग्ज़ामिन करें अपनी सोचों को, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़े। बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।